तो ये देखो सबसेट, अब ये न्यू टर्म है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है ना, ये एक पार्ट ऑफ द सेट, और सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट लेके इसको अगर हम एक दूसरा सेट बनाएंगे तो वही छोटा वाला सेट को हम बड़ा वाला सेट का सबसेट बोलेंगे। तो यहां पर देखो मैंने दो एग्जांपल लिया है, एक है ए में क्या क्या एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5। तो पहले मैं पढ़ाया था तुम लोगों को बिलोंग्स टू, तो टू ए सेट का एक एलिमेंट है, टू बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है ना, टू एक एलिमेंट है किसका, ए सेट का। लेकिन तुम बी सेट देखो, बी सेट के अंदर 2 3 4 है, जो जो एलिमेंट ए के अंदर है उनमें से कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर है, लेकिन बी अपने आप में खुद एक सेट है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं ना, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन 3b के अंदर एक एलिमेंट है, 3a के अंदर एक एलिमेंट है। यू कैन राइट 3 बिलोंग्स टू b और यू कैन राइट 3 बिलोंग्स टू a, इंडिविजुअल एलिमेंट। लेकिन एक सेट दूसरे सेट का, इसके बीच क्या रिलेशन होगा ना, b इज ए सबसेट ऑफ a। सबसेट को हम ऐसे ही सिंबल डिनोट करते हैं। तो इसका एक ट्रिक याद रखना, जो इनमें से छोटा वाला सेट है, ये जो पेट पोर्शन, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग पोर्शन है, ये क्लोजिंग पोर्शन हमेशा छोटा की तरह रहेगा और ये जो ओपनिंग है ये बड़ा की तरह रहेगा। ठीक है, बड़ा की तरफ रहेगा। तो B इज ए सबसेट ऑफ A। तो A फिर अगर हम दूसरी तरीके से बोलेंगे तो क्या हुआ, ये बच्चा हुआ, ये बाप हुआ। B इज द सन ऑफ A, तो A B का क्या लगता है, बाप लगता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे ना, A इज द सुपर, देखो नोटेशन वही है, बड़ा की तरह ओपनिंग है, छोटा की तरह क्लोजिंग है, क्लोजिंग नोटेशन है। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या ना, A इज द सुपर सेट। ये क्या होता है ना, सुपर सेट होता है, किसका होता है ना, B का। तो A इज द सुपर सेट ऑफ B। तो यहां पे तुम्हें देखो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, क्या है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो देखो A क्या है ना, 1 2 4 7, और B एक सेट है जिसको हम बोलते हैं छोटा वाला सेट 2 4 7। तो अभी तुम क्लियरली बोल सकते हो कि B इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A, क्योंकि B पूरा A के अंदर रहता है। लेकिन मान लो मैंने एक दूसरा सेट लिया D, तो D क्या है, और A ऑब्वियसली B इज द सबसेट ऑफ A इज द सुपर सबसेट ऑफ B, चलेगा। लेकिन अब हम D के बारे में बात करते हैं। D के अंदर 4 1 2 7, तो बेसिकली ये क्या है, 1 2 4 7 है A, D भी वही है 1 2 4 7, सिर्फ ऑर्डर सफल करके लिखा गया है। मैंने पहले बताया था कि ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर हियर। तो इसका मतलब A सेट और D सेट सेम सेट है, यस वी कैन से A सेट और D सेट सेम सेट है। बट क्या इन दोनों में से हम किसी को भी, क्योंकि दोनों सेम है ना, A को हम D का बोल सकते हैं सबसेट, यस बोल सकते हैं, क्योंकि A भी D का एक पार्ट है, उसी तरह D का भी ये एक पार्ट है। लेकिन ये जो B वाला सबसेट है ये इन D से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये कंप्लीटली लाई कर जाता है, कंप्लीटली घुस जाता है A के अंदर। लेकिन A कंप्लीटली घुस नहीं पाएगा B के अंदर, A कंप्लीटली घुस जाएगा किसके अंदर, D के अंदर, और D कंप्लीटली घुस जाएगा A के अंदर। तो A इज ए सबसेट ऑफ D, D इज ए सबसेट ऑफ A। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, A इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ D। इसका मतलब क्या है ना, A D का सबसेट है और इक्वल भी है। तो ये जो A और D का रिलेशन, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और ये जो B और A का रिलेशन है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अच्छा। तो अब ये देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा पे फाइनाइट सेट। तो तुम एक देखो, एक सेट मैंने लिया है A क्या है 1 2 3, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, और कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3 होगा ऑफ कोर्स। तो A के अंदर जो एलिमेंट है इसको हम लेके कितना और सेट बना सकते हैं। देखो ये इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट साइन दे दिया गया है, ये अब इंडिविजुअल सेट, इसको आप B C D कुछ भी नाम दे सकते हो। तो एक सेट है 1, मान लो मैंने एक सिंगलटन सेट बनाया है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो 1 एक सेट है। 2 भी 2 को लेके खुद अकेला लेके मैं एक सेट बना सकता हूं, 3 को लेके बना सकता हूं, 1 2 को कंबाइन करके
ठीक है, मैंने इसको एक नाम दे दिया सपोज जेड, ये भी एक सेट है, 1 3 एक सेट है, 2 3 एक सेट है, 2 को मैंने लिया और 3 को लिया। कोई बताएगा खुद ए को क्यों नहीं लोगे? हाँ भाई लो, 1 2 3। और यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फाई। फाई मतलब क्या है ना, एम्प्टी सेट, कुछ वक्त पहले तुमने पढ़ा। तो एम्प्टी सेट याद रखो, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो सभी का सबसेट है। कोई भी सेट तुम ले लो, उसका सबसेट क्या ना, एम्प्टी सेट भी है सबसेट ऑफ है? यस, एम्प्टी सेट भी है सबसेट ऑफ है। तो इसी तरह काउंट कर लो कितना सबसेट आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हो गया क्या, प्रॉपर सबसेट। ये एक इम्प्रॉपर सबसेट, ये एक एम्प्टी सेट, सभी का सबसेट। तो फाइनली 8 सबसेट हो गया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या है ना, 2 to the power 3, 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो 2 to the power 3 is equal to 8। ठीक है, तो कोई भी एक सेट ले लो, मान लो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा, 2 to the power 4 इज 16। ठीक है, अच्छा अब देखो पावर्ड सेट। पावर्ड सेट जिसको अब डिनोट करते हैं पी ऑफ ए, कैपिटल पी ऑफ ए। पावर्ड सेट क्या है ना, सभी, देखो यहां पर कैसे नोटेट किया गया है, सभी पॉसिबल सबसेट का एक सेट। तो देखो यहां पर ये 1, देखो पहले देखो इधर जितने भी सबसेट है वो सब इंडिपेंडेंट थे, और वो सभी सबसेट का एक सेट। देखो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ जी, ऑल दोज एच आई जे। तो ये सब इंडिपेंडेंट सेट है, बट ये सब एक सेट के अंदर रहते हैं। ये अगर मान लो मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो ये हो जाएगा क्या ना, ये एक सिंगल वन हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ ना, ये सबसेट, ये अपने आप खुद एक सेट है। और इन सारी सेट का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे ना, पावर सेट ऑफ है, सबसे बड़ा वाला सेट जिसको हम बोलेंगे क्या ना, पावर सेट ऑफ एक्स। अब देखो क्या है ना, यूनिवर्सल सेट, जिसको जेनरली हम डिनोट करते हैं आइदर कैपिटल यू और कभी कभी कैपिटल एक्स की तौर, लेकिन ये दोनों बड़ा वाला कैपिटल एक्स। यूनिवर्सल सेट क्या है ना, यूनिवर्सल सेट मतलब एक बड़ा सेट जिसके अंदर सब सेट रहते हैं। बड़ा सेट, इसको जैसे तुम सोच सकते हो कि हम सब यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, यूनिवर्स के अंदर हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। लेकिन मान लो मैं सोचता हूं कि मेरा घर एक यूनिवर्स है, तो क्योंकि मुझे घर के अंदर कुछ काम करना है, तो घर एक यूनिवर्स है और इसके अंदर क्या क्या सेट है, मेरा रूम एक सेट है, मेरा स्टडी रूम एक सेट है, मेरा लिविंग रूम एक सेट है, इसी तरह अलग 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 सेट है। ठीक है, तो इसी तरह सेट इज ए यूनिवर्सल सेट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यहां पर तुम देखो हमने दो सेट ले लिया 1 2, और बी एक सेट ले लिया 5 6, और यूनिवर्सल सेट है बड़ा वाला सेट 1 2 3 4 5 6। क्या इन दोनों, ये दो सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर में है? ठीक है, हाँ है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हो। मान लो मैं बोलता हूं, मान लो यहां पर देखो मैं बोलता हूं कि मेरा नेचुरल नंबर एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, और मैं 1 to 100 लूंगा एक सेट ए जो कि नेचुरल सेट के अंदर रहता है। ठीक है, और एक सेट लूंगा बी जो कि मान लो 50 से 250 तक एलिमेंट रखता है नेचुरल नंबर का। हाँ, हो सकता है। तो ये रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा सेट जिसके अंदर कुछ छोटे सेट्स रहेंगे। आगे चल के वेन डायग्राम में भी हम इसका यूटिलिटी ज्यादा देखेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है ना, एक सेट है ए 1 3 4 5 और दूसरा वाला सेट है बी 2 3 5 6। ए माइनस बी मतलब ए में होगा बी में नहीं होगा, बी में नहीं होगा जो कि ए में होगा। ठीक है, तो ए में होगा बी में नहीं होगा। तो यहां पे चेक करो, 1 ए में है बी में नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है, 3 ए में है बी में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 4 ए में है बी में नहीं है, सही बात है। 5 ए में है बी में है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी माइनस ए कर लेंगे तो बी में होगा ए में नहीं होगा। देखो 2 बी में है ए में नहीं है तो 2 आएगा।
3 बी में है, ए में भी है, कैंसल। 5 बी में है, ए में है, कैंसल। 6 बी में है, ए में नहीं है, तो ये रहेगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। उसके बाद और एक सेट पे हम जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या हुआ ना, इसको डिनोट कैसे करेंगे ना, ए एक डैश दे सकते हो, ए बार लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, सभी का मतलब सही है, ये सब कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है ना, यूनिवर्सल सेट से, उसी एग्जांपल के लिए जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो मान लो हम इसी एग्जांपल के लिए, और नहीं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, u है 1 2 3 4 और a एक सेट है 2 3। तो u माइनस ए इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस ए, u में होगा, a में नहीं होगा। 1 u में है, a में नहीं है, राइट। 2 u में है, a में है, छोड़ो। 3 u में है, a में है, छोड़ो। 4 u में है, a में नहीं है, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ना, 1 और 4, ठीक है।